हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। ये रीडिंग है मंथ ऑफ मई के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है मई के मंथ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Three of Grails, Prince of Scepters, The Lovers, Daughter of Knives, and Seven of Scepters। तो हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में वो सब कुछ फील कर रहा है जो एक लवर फील कर सकता है। ओके, यहाँ पे पैशन है, सेडक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पे। और ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम कर रहा है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ बिताए। ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि थ्री ऑफ ग्रेव्स के साथ आप में से कुछ के केसेस में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थ्री ऑफ ग्रेव्स के साथ हो सकता है इस पर्सन ने किसी और को इम्पोर्टेंस दिया हो आपके ऊपर, या फिर किसी और को चूज़ किया हो, या ये किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो। एंड कुछ समय के लिए ये पर्सन किसी और पर्सन पे फोकस हो गया हो। एंड शायद ये चीज़ नहीं रियलाइज़ नहीं हुई कि आपके और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि प्रिंस ऑफ सेप्टर्स के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन अमेजिंग है, गुड लुकिंग है, वंडरफुल है। और अगर आप बात करें वर्ड्स की, तो ये मास्टर है वो कहने में जो सामने वाला सुनना चाहता है। तो यहाँ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन कई लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इजीली। काफ़ी फ्रेंडली है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी चार्मिंग है। एंड शायद इसी वजह से इन्हें ऐसा लगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू हो सकता है ऐसे भी, और वो दूसरे लोगों को भी इंटरटेन कर सकते हैं, या ये एक तरीके से फ्लर्ट करने जैसा है। कुछ भी सीरियस नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का किसी से कुछ इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, या फिर एक इंस्टेंट फिजिकल अट्रैक्शन था यहाँ पे। पर अब जब वो चीज़ें ओवर हो गई हैं और जब ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, तो इनके अंदर की सबकॉन्शियस फीलिंग्स आपके लिए जाग रही हैं। इन्हें अब याद आ रहा है आपके साथ बिताया हुआ समय। इन्हें याद आ रहा है आपकी कंपनी में जो सेडक्शन था। एक तरीके से ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल क्रेविंग है। तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। एंड डॉटर ऑफ नाइफ्स के साथ लिब्रा, इस पर्सन को लगता है कि आपने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर ली हैं। इनफैक्ट अब आप उन्हें इजीली अपने लाइफ में नहीं आने देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने काम ही ऐसा किया है। थ्री ऑफ ग्रेव्स के साथ क्लियरली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपसेट किया है। एंड अब वो चाहते हैं आपसे भी अटेंशन आपके पास वापस आना। तो उन्हें डेफिनेटली पता है कि लिब्रा को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा, और लिब्रा स्मार्ट है। तो कहीं ना कहीं इस
पर्सन को एक तरीके से एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप 7 ऑफ सेप्टर्स देख रहे हैं। 7 ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहा है आपके गुस्से को फेस करने के लिए। इस पर्सन को पता है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप भूल जाएंगे और माफ़ कर देंगे। ये आपकी डिक्शनरी में नहीं है। इनफैक्ट आप ऐसा करें भी क्यों? जिस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया हो उससे कम से कम जवाब मांगना तो आपका हक है। तो ये पर्सन जानता है कि आप उनसे जवाब मांगेंगे, उनसे सवाल होंगे एंड वो आपके गुस्से को फेस करने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही ये पर्सन दोबारा से हिम्मत बटोर रहा है आपको फेस करने की। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Wheel of Fortune, Judgment, Six of Grails, Two of Scepters, Ace of Scepters। तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ चीज़ें आपके फेवर में होने जा रही हैं। आपको मौका मिलेगा अपने सवालों के जवाब पाने का, क्योंकि जजमेंट के कार्ड के साथ अब वक्त है एक जजमेंट लेने का। और इस पर्सन को पता है कि ये जजमेंट इतना आसान नहीं होने वाला। इनफैक्ट उन्हें टू ऑफ सेप्टर्स के साथ कोई ना कोई टेस्ट तो ज़रूर देना होगा। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सारी चीज़ों को भूल के एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। यूनिवर्स इस पर्सन को आपके पास ले आएगा, पर ये आप पे होगा कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं। जजमेंट के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि जो भी जजमेंट आप लेने वाले हैं वो उनके लिए आसान नहीं होगा। टू ऑफ सेप्टर्स के साथ उनके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और वो ये चैलेंजेस लेने को तैयार हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है और अब अगर उन्हें दोबारा आपको कन्विंस करना है कि वो आपको लेके सीरियस हैं तो उन्हें कई तरह के टेस्ट देने पड़ सकते हैं। सिक्स ऑफ ग्रेव्स के कार्ड के साथ ये एक रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप बहुत लंबे समय से हैं। यहाँ बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं। तो इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनका होम आप है, उनकी चॉइस आप हैं। और भले ही उनको किसी और से इम्पोर्टेंस मिले या किसी और से अटेंशन मिले, वो आपकी जगह नहीं दे सकते। और एस ऑफ सेप्टर्स की तरह एस ऑफ सेप्टर्स का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी विशेस को फुलफिल कर सकते हैं और आपका उनके लाइफ में वापस आने का मतलब होगा कि उनकी लाइफ दोबारा से एक तरीके से अपना गोल खोज पाई। I mean, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी डेस्टिनी है और आप ही उनका गोल है। तो ये पर्सन वापस से अपनी डेस्टिनी को खोजना चाहता है और वो आपके पास ही आके पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है इस पर्सन का आपके लिए। यू आर क्रेजी एंड डॉगी। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि
आप बहुत फन लविंग है। आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके ऊपर एक तरीके का क्रेज होता है। ओके, आप इस पर्सन को ऐसा फील कराते हैं जैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें भी आपका क्रेज है। ये चीज़, आपका क्रेजीनेस इस पर्सन को पसंद है जब बात लव की आती है, एंड उन्हें लगता है कि ये क्रेजीनेस सिर्फ उन्हें आपसे मिल सकती है और उनके अंदर की क्रेजीनेस को सिर्फ आप ही कंपटीशन दे सकते हैं जब बात लव की है। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।